होली नजदीक है। गुल मोहम्मद की धमकी का दिन। उसने पुष्कर में लाशें बिछाने का वादा किया था। ऐसे लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। शहर के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? यस मैम। कल होली है, वो दिन जब पुष्कर की चिताओं की चिंगारी दिल्ली पहुंचेगी। संध्या राठी, तूने मेरे मुल्क में आके मुझे ललकारा था ना, ये मेरा जवाब है। ये वो शिकस्त होगी कि आने वाली नस्लें भी शर्म से अपना सर झुका लेंगी। हमने आज तक कभी आने वाले कल पर भरोसा नहीं किया। क्या पता वो कल आए या ना आए, कुछ कहने का मौका मिले या ना मिले। इसलिए आज अपने दिल की बात कह रहे हैं आपसे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम प्यार करने लगे हैं आपसे, बहुत प्यार। कल ये स्टेज आग की भट्टी बन जाएगी और पूरा होगा मेरा संध्या राठी से किया हुआ वादा। खुदा न खास्ता अगर ये योद्धा हमारे काम ना आया तो हमारे दूसरे इंतजाम भी तैयार हैं। हमारा एक खास सिपाही यहां खुद आग लगाएगा। पर भाईजान, इसके बाद उसे बाहर निकलने का वक्त नहीं मिलेगा। इन सबके साथ साथ तो वो भी मारा जाएगा। जानता हूं और वो भी जानता है। अपने जिहाद और अपने मकसद के लिए कुर्बानी से बड़ा जज्बा और कोई नहीं। उसे जन्नत मिलेगी और हम सबको उस पर नाज होगा। अब हमें उस प्रोग्राम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल हम जरूर जाएंगे। इंस्पेक्टर रघुवंश, इधर आइए। यस मैम। जैसा हमने रूट मैप बनाया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कहीं भी ट्रैफिक को अटकने की संभावना नहीं होनी चाहिए। जी मैम, सिक्योरिटी के सारे इंतजाम रेडी हैं मैडम। कल अभ्यास परीक्षण की रिपोर्ट ओके आई थी। फिर भी आप अलर्ट रहिए। जी। आज होली है और अभी तक मैं गुल की साजिश का पता नहीं लगा पाई। आग बुझाने की सारी मशीनें डैमेज कर दो। धुआं बाहर निकलने का रास्ता, पानी की पाइप सब खराब कर दो। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दो। संध्या राठी, मैंने तुम्हें चुनौती दी थी और अब मेरा मकसद पूरा होने में कुछ ही समय बचा है।
हमें जल्दी भरे सिलेंडर उतारने हैं और इसकी जगह खाली सिलेंडर रखने हैं, ताकि जब आग लगे तो कोई बुझा ना पाए। मैंने ऊपर पानी का पाइप भी जाम कर दिया। अब होगा इनका काम तमाम। बहुत अच्छा किया भाईजान, जल्दी करो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इमरजेंसी एग्जिट को ताला लगा देते हैं ताकि एक इंसान बच ना पाए। हेलो मैम, इंस्पेक्टर महेश यदुवंशी बोल रहा हूँ। कल जो दिल्ली से यहाँ का इंस्पेक्शन करने फायर ऑफिसर मिस्टर बासु आए थे, वो लापता हैं। क्या? जी मैडम, उनके परिवार ने उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है। आखिरी बार उन्हें अपने प्रोग्राम की जगह टाउन हॉल में ही देखा गया था। पर मिस्टर बासु वो ऐसे कैसे? उन्होंने खुद मुझे कल रिपोर्ट दी है। ठीक है, मैं देखती हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर बासु का ऐसे अचानक से गायब हो जाना, ये कोई ऑफिसर, आपको मिस्टर बासु के बारे में कुछ पता चला? मैडम, हमने हर जगह तलाश किया, मगर मिस्टर बासु का कहीं कोई अता पता नहीं चला। ये गुत्थी तो और भी उलझती जा रही है। मिस्टर बासु का यहाँ फायर ड्रिल के बाद किसी भी आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वो रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंचे जहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। मैडम जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। मिस्टर बासु को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। सर, मिस्टर बासु यहाँ सुरक्षा की जांच के लिए आए थे, फिर उनका उसकी रिपोर्ट देने के तुरंत बाद गायब हो जाना, ये किसी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है। हो ना हो, उनके गायब होने के पीछे इस जगह का कोई ना कोई संबंध जरूर है। फौरन मिस्टर बासु की फोन डिटेल्स चेक करो। उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, मुझे तुरंत बताओ। जी मैडम। यस मैम। बासु का मोबाइल मिला? माफ करें भाईजान, जल्दबाजी में मैं उसकी जेब चेक करना भूल गया। तुम्हारी एक गलती हमारी मेहनत पर पानी फेर सकती। अगर हमारे प्लान के पहले वो मोबाइल के जरिए बासु के लाश तक पहुंच गए तो हमारा सारा मकसद अधूरा रह जाएगा। नहीं, उनके बासु के लाश तक पहुंचने से पहले मुझे मोबाइल तक पहुंचना ही होगा। जल्दी चलो, ये यहाँ आखिरी लोकेशन है मोबाइल की। यही कहीं है मिस्टर बासु का मोबाइल। सीधा चलो। एक मिनट, मोबाइल मूव कर रहा है। ये मोबाइल किसी के पास है, कोई इसे अपने साथ लेकर जा रहा है। अरे संध्या जी, नमस्कार। संध्या मैडम, आप यहाँ अचानक, आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आरज़ू, तुम्हारा भारत में रहना गैरकानूनी होगा क्योंकि तुम्हारा वीजा और बाकी सभी कागजात स्पेशल परमिशन पे लिए गए थे,
इसलिए होली तक तुम भारत में नहीं रह पाओगे। आरजू, बताओ कहाँ है मिस्टर बासु? बताओ कहाँ है मिस्टर बासु? बासु? कौन बासु? हम ऐसे नाम के किसी इंसान को नहीं जानते भाभी जान। अगर तुम मिस्टर बासु को नहीं जानती तो उनका ये फोन तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? हमें नहीं पता कि ये फोन हमारे बैग में कैसे आया। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता भाभी जान। बस करो। और कितने झूठ बोलोगी? तुम्हें पाकिस्तान भेजा था ना मैंने? भेजा था या नहीं? तुम्हें खुद ट्रेन में बिठा कर आई थी मैं। और तुम्हें साफ साफ बताया था ना कि नियमों के हिसाब से तुम इंडिया नहीं आ सकती होली से पहले। फिर तुम यहाँ क्या कर रही? बताओ, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? क्या कर रही थी तुम मार्केट में? ये बैग में कैसे आया तुम्हारे? सारे सिक्योरिटी इंतजामों की धज्जियां उड़ाकर तुम यहाँ आ गई। घर में किसी को नहीं पता कि तुम पाकिस्तान नहीं गई और यहाँ पुष्कर में रह रही हो। यहाँ तुम किसी को नहीं जानती। जाहिर है इतना सब तुमने अकेले तो नहीं किया होगा। किसी की तो मदद ली होगी तुमने। कौन है तुम्हारे साथी? कौन है तुम्हारे साथी? तुम इंडिया पहली बार आई हो, है ना? यहाँ किसी को नहीं जानती हो। सबकी आंखों में धूल झोंककर तुम यहाँ पुष्कर में रह रही हो। बताओ, कौन है तुम्हारे साथी? सरहद पर तुम कानून तोड़कर चली गई। एटीएस स्क्वाड का ट्रेनिंग का टाइम टेबल तुम्हारे बैग में मिला। कौन है तुम्हारे साथी? क्या है ये सब? मकसद क्या है तुम्हारा? बताओ, तुम्हारे साथी कौन है और कहां है इस वक्त? देखो आरजू, चुप मत बैठो। तुम्हारी ये चुप्पी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। तुम पर देश के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लग सकता है। बताओ, कौन कौन है तुम्हारे साथी? मकसद क्या है तुम्हारा? बताओ आरजू। आरजू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से भारत में जासूसी करने के खिलाफ तुम पर 14 साल की सजा हो सकती है। तुम्हारी ये चुप्पी तुम पर बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझे सच बताओ। सच बताओ आरजू, बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथी? कहां है इस वक्त? क्या प्लान है तुम्हारा? किसकी वजह से तुम यहाँ रह रही हो? होली पे क्या करने वाले तुम लोग? कैसे तुम पुष्कर आ गई वापस दिल्ली से? आरजू बताओ, बताओ आरजू। तो तुम नहीं बताओगे, ठीक है? तुमने कानून तोड़ा है तो भारतीय कानून के हिसाब से तुम पर कार्रवाई जरूर होगी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बचने नहीं दोगे तुम।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।